संतोष भगत नामसाई के नगर प्रचारक, मूलतः असम के मायाव से है और अभी सभी को नमस्ते। मेरा नाम उत्तम है, उत्तम इंगड़े। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूँ और प्रांत का सेवा प्रमुख ऐसा दायित्व है और मेरा हेडक्वार्टर ये नामसाई में ही है। धन्यवाद। मैं छात्रिया गांव का हूँ और मैं लेकाम का सरदार जागरण प्रमुख हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शिव संपन्न है, प्रांत सभा सुनने जाने का दायित्व है, हेडक्वार्टर नमस्कार, मेरा नाम पद्मनाभ केरल से है। अभी विवेकानंद केंद्र विद्यालय का टीचर हूँ। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम संजय मेहू है और मैं पंचायत राज्य से बिलोंग करता हूँ। चांगन डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला हूँ मैं। फिलहाल अरुणाचल विकास परिषद का एक विस्तारक हूँ, केंद्र नमसाई। मैं भी कलकत्ता से हूँ। कलकत्ता से। नमस्कार, मैं संदीप कनेरीवाल, कलकत्ता से। कपड़ा व्यवसाय है। नमस्कार, मैं वेस्ट बंगाल से संजीव कुमार साहू। नमस्कार, मैं गोपीनाथ मिश्री, आवास से। नमस्कार, मनोज अग्रवाल। नमस्कार, मैं प्रिंस अफगानिया कलकत्ता से। जय श्री राम। मेरा नाम है दिनेश कतरानिया और मैं बनवासी कल्याण आश्रम से विगत 23 साल से जुड़ा हूँ और मेरा लोहे का व्यवसाय है और अभी मेरे ऊपर हावड़ा महानगर में वन यात्रा प्रमुख का दायित्व है और ये जो 20 आदमी की टीम मेरे नेतृत्व में अभी अरुणाचल प्रदेश की वन यात्रा में आई हुई है। आपका सभी का सहयोग हमको चाहिए। जय श्री राम। सभी को नमस्कार, मैं प्रदीप गोयनका कलकत्ता से। नमस्कार सभी को, मैं निरंजन गोयनका, कोलकाता से। नमस्कार, हनुमान दास गोयल, मैं पूर्वांचल कल्याण आश्रम से नॉर्थ हावड़ा का दायित्व है और यहाँ नाम से भी आए हैं। नमस्कार, मीनाक्षी गुजरातिया हावड़ा से। नमस्कार, रेखा अग्रवाल हावड़ा से। नमस्ते, मैं शुभा केसरी हावड़ा से और मैं हाउसवाइफ। नमस्कार, मैं कलकत्ता से मीना शाह। नमस्कार, मैं निधि अग्रवाल। मेरा खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है नाम है उसका, और मैं कल्याण आश्रम में यूथ विंग की पार्ट भी हूँ। नमस्कार, मैं असम से आया हूँ, विश्वनाथ चारावी से, राष्ट्रीय सेविका समिति का नाम नहीं बताया। नाम हवाली रविदास। नमस्ते, मेरा नाम नीलिमा मानसी है, मैं कलकत्ता से। सभी को नमस्ते, मेरा नाम माया रामा, आसाम से हूँ, राष्ट्रीय सेविका समिति के अरुणाचल की विस्तारिका, केंद्र नामसाई। नमस्ते, रेखा गोयल, नामसाई की हूँ मैं, राष्ट्रीय सेविका समिति की व्यवस्था प्रमुख हूँ। नमस्कार, मैं वसुधा भिड़े, मैं सरस्वती विद्या निकेतन महादेवपुर में प्रधानाचार्य। नमस्ते, मेरा नाम सुनीता माधव है, विकास परिषद से। नमस्ते सभी को, मेरा नाम अर्शुलू मनियो है और मैं यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ अपनी एमए की, और मेरा जो जिला है लोहित डिस्ट्रिक्ट से और मैं मिश्मी समाज की हूँ। तो विशेष करके अपना संघ परिवार का दृष्टि से देखेंगे तो अरुणाचल में लगभग 8 से 9 संगठन यहाँ काम करते हैं, जिसमें यहाँ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसको आरएसएस और राष्ट्रीय सेविका समिति जिसको आरएसएस ही कहा जाते हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन, उसको साथ अरुणाचल विकास परिषद। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी लेना इसी प्रकार का विषय रहेंगे तो आप लोग बताएंगे, लेकिन उसका पहले आप लोग
क्या विषय लेके आया वो थोड़ा सा इन लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। विशेष करके वनवासी कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से शहरवासी और ग्रामवासी हम सब भारतवासी इस प्रकार का एक नारा लेके शहर में रहने वाला जो वेल विशर लोग हैं, जो अपना ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ इसी प्रकार का, वो लोग गांव में जाना, वहाँ वनवासी क्षेत्र में रह के कुछ विषय जानकारी लेने के लिए प्रयास करना। जो मिशनरी लोग किस प्रकार से काम करते हैं कि अपना ऑर्गेनाइजेशन उसको रोकने के लिए किस प्रकार प्रयास करता है, ये सारे कामों को जानकारी लेने के लिए, प्लस जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ घूमने का कोई क्षेत्र रहता है उसी क्षेत्र भ्रमण करके एक अच्छा वातावरण से एक अच्छा मानसिकता लेके वापस जाने का बाद वनवासी क्षेत्र के लिए भी कुछ करना चाहिए। हम लोगों को शहर में बैठ के अपना बिजनेस अपना और कुछ करने के बाद ये प्रयास काफ़ी सालों से वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से चल रहा है। अरुणाचल में भी इसी प्रकार कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एक साउथ से भी कुछ टीम इसी प्रकार का आते हैं, वो लोग इसी प्रकार करके भ्रमण करके जाते हैं। तो इसी सिलसिला में हावड़ा महानगर, विशेष करके हावड़ा बोलने से सभी का जानकारी नहीं मिलता है, कोलकाता बोलने से आगे हम क्लियर हो जाते हैं, बंगाल मतलब कोलकाता। तो कोलकाता से ये 20 डेलीगेट्स का एक टीम पिछले 30 नवंबर को यहाँ पहुँचा, 30 फिर 1 तारीख और आज 2 तारीख, ये 3 दिन का टूर करके आने के बाद हम लोग लगभग 1 घंटा पहले पहुँचा होगा। यहाँ पहुँचने के बाद वनवासी क्षेत्र में भी गया, यहाँ इंडिजिनस फेथ डे जो है उसमें पार्टिसिपेट किया, अच्छा से डांस वगैरह किया भाई सब लोग सभी ने, और मुझे लगता है अच्छा लगा होगा। और भी संख्या ज़्यादा रहने से और भी अच्छा होना था, क्योंकि कोलकाता तो ऐसा जाएगा इसी प्रकार का है, यहाँ आने के बाद थोड़ा ऐसा दिख रहा है ना, तो लगता है यहाँ आदमी है कि नहीं। कोलकाता में तो एक को धक्का देख के दूसरा आदमी पार होना पड़ता है, इसी प्रकार का जगह है। तो यहाँ आने के बाद शांत इसी प्रकार का लग रहा होगा हम लोगों को, लेकिन हम लोग हैं, हम लोग कम रहने से भी कोलकाता से कम नहीं है, हम लोग भी क्रिश्चियन मिशनरी को रुक सकता है, इसी प्रकार का हिम्मत तो रखता हूँ हम लोग। और इसी कारण से ये हावड़ा महानगर समिति की महानगर से जो कार्यकर्ता लोग आया, यहाँ वनवासी क्षेत्र में गया, वहाँ अतिथि देवो भव जो रूप है वो मुझे लगता है देखने के लिए मिला होगा। किसी ने अनुभव भी किया होगा, जो हाँ एक्चुअली जो किताब में जो लिखा रहते हैं अतिथि देवो भव वो देखने के लिए मिला होगा। बाकी किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा भी थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन टीम में रहने के कारण तो कुछ चीज़ मान के भी चलना पड़ता है, क्योंकि टीम वर्क उसी प्रकार का होता है जो अपना व्यक्तिगत विचार टीम वर्क में होता नहीं, सभी का सामूहिक सिद्धांत का ऊपर ही चलना पड़ता है। इसी कारण से 3 दिन के अंदर में अगले और 3 दिन आगे जो है, कल हम लोग यहाँ से 8 से 8:30 का अंदर में ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। तेजू में नाइट हॉल है। दूसरा दिन जो है तेजू से रोइंग निकलेंगे, रिवॉच में नाइट हॉल है। 5 तारीख को रोइंग से माइडिया नाम करके जो जगह है पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ जाएंगे। वहाँ से फिर रिटर्न डिब्रूगढ़, ठीक है भाई सब लोगों का लगभग 7:30 को ट्रेन है क्या भाई साहब? 5:30 यानी कितना बजे है? 8:50 है, 7:50 है, 7:50 नहीं है, 7:50 होना चाहिए राजधानी डिब्रूगढ़ से 7:55 जैसे अरुणाचल विकास परिषद सब ब्रांच ऑफ वनवासी कल्याण आश्रम जी, एंड वनवासी कल्याण आश्रम इज अ ब्रांच ऑफ आरएसएस जी। तो इसको अरुणाचल विकास परिषद को आरएसएस का ब्रांच नहीं कैलकुलेट करते, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम यस, जैसे सब ब्रांच ऑफ वनवासी कल्याण आश्रम, जैसे विश्व परिषद डायरेक्ट आरएसएस से यस, उसमें दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल, धर्म जागरण, राम कथा, आरएसएस का एक ब्रांच विश्व हिंदू परिषद जी, एक ब्रांच वनवासी कल्याण आश्रम। ऐसा क्या 53 ब्रांच सारा देश में, छोटा बच्चा से शुरू करके बूढ़ा तक। जैसे ये बता रहे थे विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट, हाँ विवेकानंद केंद्र जो है वो कन्याकुमारी वाले
हेड ऑफिस से आप जी। रिलेटेड हैं। यस यस, दैट्स व्हाट आई वांट। राष्ट्र सेविका समिति यस, वो एक ब्रांच ऐसा है। तो सबका अलग अलग करने के बजाय यदि मेन रूट ही कुछ बदला है तो ज्यादा बेटर रहेगा। आरएसएस तो मेन रूट है, आरएसएस से जो रिलेटेड है वही बतलाइए कि सब ब्रांच यहाँ क्या क्या कर रही है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में केवल पुरुष ही काम करते हैं। समाज का काम है तो समाज में तो केवल पुरुष से तो नहीं होगा, सभी लोगों के साथ में काम करना पड़ेगा और सभी लोग संघ में आना चाहिए। ऐसे संघ का भी उद्देश्य इच्छा नहीं। सभी लोग देश के लिए काम करें, किसी भी पद्धति से काम करें, वो आरएसएस का ही काम, मतलब देश का ही काम है। तो सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। समाज में अलग अलग फील्ड है, मजदूर क्षेत्र है, व्यापारिक क्षेत्र है, कुछ डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, अलग अलग प्रकार के फील्ड है। तो सभी के काम होना चाहिए, इसलिए फिर इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग संगठन तैयार हुए। जैसे वनवासी कल्याण आश्रम शुरू हुआ, विश्व हिंदू परिषद शुरू हुआ, विद्यार्थियों के बीच में काम होना चाहिए, इसलिए फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरू हुआ। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, संस्कार भारती है जो कला क्षेत्र में काम करती है, जो कि राष्ट्र का विचार लेकर के कला के क्षेत्र में वो जाए। मजदूर लोग, कम्युनिस्ट जो लोग हैं, आप कलकत्ता हावड़ा से तो ज़्यादा आपने उसका एक किया है, अनुभव लिया है। तो बीएमएस का जो कहना है कि देश के लिए करेंगे काम, काम के लिए लेंगे पूरे दाम। और सीपीएम या बाकी लोग चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी करो, है कि नहीं? तो देश हित उसमें नहीं है, इसमें देश के लिए हम काम करेंगे। तो इस प्रकार की राष्ट्र के प्रति भावना अलग अलग जगह पे है, तो सभी क्षेत्र अब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो लगभग सभी संगठन अभी पूरे देश भर में टॉप लेवल पर है फिलहाल। मेरा कहने, आपने इस संघ को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। मेरा आपसे पूछने का प्रश्न था कि संघ के कौन कौन से कॉन्सेप्ट अभी अरुणाचल में काम कर रहे हैं। जैसे बीएमएस तो मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ अभी काम कर रहा होता है, बहुत शॉर्ट रूप से यहाँ बीएमएस की आवश्यकता है, बड़ा रूप तो यहाँ बीएमएस का है नहीं। इसी प्रकार से संघ के कौन कौन से प्रकल्प अरुणाचल प्रदेश में कार्यरत हैं, आपको लगता है कि और प्रोग्रेस होना चाहिए? एक तो यहाँ जिसकी आवश्यकता लगी ऐसे संगठन यहाँ पर शुरू हुए। अखिल भारतीय स्तर पे तो बहुत सारे संगठन हैं, सभी संगठनों को लगता है कि हर स्टेट में हम पहुँच जाए, ऐसा हर संगठन को लगता है। पर यहाँ पर चूँकि पॉपुलेशन भी कम है, तो पॉपुलेशन और यहाँ की आवश्यकता के हिसाब से सभी संगठनों की यहाँ आवश्यकता नहीं है, इसलिए किसी संगठन को रोक के रखा कि आप क्या नहीं आने से भी चलेगा। करेक्ट। इसमें भी विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है, भारतीय मजदूर संघ काम कर रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम कर रहा है, संस्कार भारती काम कर रहा है, क्रीड़ा भारती काम कर रहा है, विद्या भारती काम कर रहा है, सेवा भारती काम कर रहा है और भारतीय शिक्षण मंडल ये काम कर रहा है। फिलहाल तो इतने हैं। और एक सक्षम है जो कि डिसेबल जो लोग रहते हैं उनके इसमें काम अभी मतलब वो ज़्यादा नहीं है, शुरू है। कल्याण आश्रम की जो आदिवासी हैं जिनको दूसरे धर्म वाले कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको रोकना और उनको बचाना और उनको वापस अपने में मिलाना, ये कार्य में मुख्य जो उद्देश्य अपना था, उस कार्य की क्या प्रगति? और हम लोग भी लगे हुए, पर अपना प्रचार हम ज़्यादा नहीं करते हुए लोगों के बीच में जा रहे हैं और वो लोग
मान रहे हैं कि हमको वापस आना चाहिए। यहाँ पर जो क्रिश्चियन होने का जो मुख्य कारण है वो है कि हेल्थ इशू, गरीबी मेन उद्देश्य है। हाँ, यहाँ पर मुख्य कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक ही है। हाँ, वो है गरीबी। गरीबी से त्रस्त होके आदमी क्रिश्चियन पैसा के लिए, गरीबी से भी दूसरा है कि हेल्थ जो वो तो गरीबी है इसलिए इलाज नहीं है उसके पास, पैसा नहीं है, पढ़ाई नहीं कर सकता, ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, इसलिए वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि वो लोग पढ़ाई और मेडिसिन दोनों अवेलेबल करा मिशन वही। एक तो जैसे आप लोग हेल्थ सेक्टर के लिए आप लोग क्या करते हैं? हेल्थ सेक्टर के लिए यहाँ पर उनके जैसा हम काम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर, क्योंकि अपने भी कुछ सीमाएं हैं। एक तो पैसा, फंडिंग उनको बहुत ज़्यादा होता है। उनके बहुत हॉस्पिटल है, ऐसा भी नहीं, उनका बहुत हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है, होना चाहिए। पर अपने आरके मिशन है जो अपने से जो रामकृष्ण मिशन, उनका हॉस्पिटल है। अपने यहाँ पर छोटे छोटे प्रकल्प चलते हैं, हेल्थ से जुड़े हुए, मेडिसिन बांटा जाता है, ये सब होता है। इस प्रकल्प में निवारण जी अपने को ध्यान देने का बहुत जरूरत है कि हेल्थ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और अपने पास हेल्थ का कोई बेसिक साधन नहीं है, तो किसी के संग मिल के या पीछे से बैकअप लीजिए, पीछे बैकअप दीजिए। भाई हमको सुन रहे हैं दिनेश जी, आपको ग्राम से बहुत जगह से बैकअप भिजवाना, इनके पास बैकअप नहीं, नहीं इनके पास डॉक्टर्स हैं, नहीं इनके पास मेडिसिन। अपना विकास परिषद की तरफ से जो हेल्थ सेक्टर में काम होता है उसका बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। आप बैठ के दीजिए, हम लोग सब बैठ के बात कर रहे हैं, खड़ा होने से नहीं, सब सुन रहे हैं, हम लोग सब बैठ के बोल रहे हैं, आप भी बैठ के। कार्यकर्ता जो डॉक्टर और डॉक्टर अभी 2-3 महीना के अंदर में नहीं, लेकिन एक फुल टाइम एक डॉक्टर रहते हैं अपना, जो लगभग 70 का आसपास इंटीरियर बस्ती में जाकर कैंप करते हैं सारा साल भर में। अरुणाचल में बीमारी का सीजन जो होता है जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीना सबसे ज़्यादा बीमार होता है, क्योंकि बारिश शुरू होता है, उसी समय बीमारी ज़्यादा आती है। उसी समय का अंदर में इस साल भर का अंदर में लगभग 70 कैंप इंटीरियर विलेज, जहाँ पर गवर्नमेंट का डॉक्टर भी नहीं पहुँच पाते हैं, मेडिसिन भी नहीं पहुँचा पाते हैं, वहाँ जाके कैंप करके वापस आते हैं। 129 अपना विलेज हेल्थ वर्कर है, जो एक विलेज में रह के 2-3 विलेज का उनके पास फर्स्ट एड मेडिसिन मिलता है। लगभग 26 प्रकार का मेडिसिन उसको ट्रेनिंग देने का बाद वो मेडिसिन उसको दिया जाता है। विशेष कैंप हिसाब से साल में 2-3 बार होता है। एक डेंटिस्ट का कैंप लगभग साल में 3 बार होता है। वो मैडम आते हैं अहमदाबाद से, वो आने के बाद लगभग 16 डेज समय देते हैं, 5 कैंप करके फिर वापस जाते हैं, 3-4 महीने के बाद फिर वापस आते हैं। उनको सारे जो इंस्ट्रूमेंट, एक डेंटिस्ट डॉक्टर को एक चैम्बर में जिस प्रकार रहते हैं, सारे सामान यहाँ रखा हुआ है, वो आते हैं कैंप करके फिर वापस जाते हैं। आई चेकअप कैंप और उसका ऑपरेशन कैंप भी विकास परिषद की तरफ से चलता है। हेल्थ में इसी प्रकार का काम, विशेष करके जिसका ज़्यादा बीमारी है उनको बाहर भेजने से, वो भी हम लोग बाहर में मदद करने के लिए प्रयास करते हैं। वहाँ जो कार्यकर्ता है उनका दौरान कुछ मदद करने के लिए प्रयास करते हो, तो रहने का, उनको डॉक्टर के साथ संपर्क करने का, फिर वहाँ से कुछ डिस्काउंट मिल सकता है क्या, इसी प्रकार काम भी प्रकल्प सोचना चाहिए। जैसे वो जून जुलाई में करने के बजाय और गांव-गांव में जो बीमारी जून जुलाई में यहाँ होता है उसका मेडिसिन अप्रैल और मई में पहुंचाना चाहिए, ताकि लोगों को जरूरत हो उस समय वो जून जुलाई में काम आए। बीमार होने के बाद दवाई पहुंचे, उससे बेहतर है बीमार होने के पहले दवाई वहां पहुंचे। सही बात जी, सही बात, ये बात तो समर्थन। ये प्रकल्प आप लीजिए और हम इनको भी प्रेशर करेंगे आगे। आप पीछे इस बात को भेजिए और भेज करके इस प्रकल्प को करवाइए, ताकि आने वाले अप्रैल में जिन जगह पे आप जून जुलाई में कैंप करते हैं, वहाँ अप्रैल में किसी आदमी के द्वारा हर गांव में जहां आप कैंप कर रहे हो, वहां किसी प्रमुख को सिलेक्ट करके भाई ये बीमारी होने से ये मेडिसिन यूज करो ना, उसको लिए आप अपना पास हेल्थ वर्कर है। हाँ, जिनको बस हम लोग 4 महीने का मेडिसिन देते हैं,
4 महीने का मेडिसिन जो है उनको बस रहेंगे, हर महीने उसका इसी प्रकार का मीटिंग होता है, उसको रिपोर्टिंग लिए जाते हैं। आपको इतना मेडिसिन दिया था, आपने कितना बीमारी हुआ, किस बीमारी के क्या मेडिसिन दिया, सारे रिपोर्टिंग हमारे पास आते हैं। फिर उनको बस मेडिसिन खत्म होने से तुरंत उसको देने का प्रबंध भी करते हैं। यही क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा होता है, जो बीमार होने का बाद वो और एक पैरासीटामोल नहीं मिलेंगी तो नीचे तक आते आते वो खत्म। यही मेरे कहने का मतलब है कि पैरासीटामोल गांव में पहले पहुंच जाए, कि बीमार होने से ये पैरासीटामोल लेना है। यही मेरा कहने का प्रोसेस है हमारे पास। हाँ है। पर अगर हमारे दवा से वो ठीक भी हो गया तो क्रिश्चियन नहीं होगा, इसको की गारंटी नहीं। इसका कोई नहीं, अपने प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अपनी जो श्रद्धा होती है ना, उसमें वो कमियाँ हैं यहाँ पर, कि हम डोनी पोलो मानते हैं तो एकदम उसके ऊपर फेथ एकदम जुड़े हुए हैं। इसमें कमी आने का रीजन ये है कि पिछले 100-150 साल में, 10-20 साल में नहीं, 100-150 साल से अपने मेन स्ट्रीम वालों ने उनको छोड़ दिया। उनके भरोसे, अपने भरोसे रहो। इसलिए अपने प्रयास करेंगे, आज नहीं, इसका रिजल्ट अपने को 10 साल बाद मिलेगा। जब 10 साल पहले कल्याण आश्रम ने स्टार्ट किया था इस प्रकल्प को, उस समय जितना आशा थी उससे आप 50% भी काम किए हैं। तो आप यदि 50 आदमी को भी जाने से रोके हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रकल्प है। नहीं, इसके अलावा भी आप जितना वेस्टर्न कंट्रीज में वो लोग तो अभी हिंदू इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, रामकृष्ण इस्कॉन। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो क्रिश्चियनिटी को वो लोग अपनाएगा, शौक से अपनाएगा, क्योंकि आज भी अपना धर्म अति उत्तम है। के पास पैसा है, पैसा में लालच में लोग चला जाता है, लेकिन अगर हम लोग उनको थोड़ा बेसिक नीड भी अगर उनको प्रोवाइड करेंगे तो वो लोग उस तरफ समय लगेगा। हाँ, समय लगेगा। एक दिन का बात लेकिन पिछले कुछ सालों से, लगभग 7-8 साल 10 सालों से वो रिटर्न आने का एक प्रभाव दिखाई दे रहा है, जो अपना आंखों से मैं देखता हूँ। ये प्लस पॉइंट और ये अपना कामों का एक रिजल्ट है। देखिए, अपना बात हुआ आपका मेरा, जिस वजह से 10 साल में ये रुका है, उस प्रवाह को रोकना नहीं, अपना प्रवाह चालू रखना है, ताकि अभी रुकने वाला नहीं है, अभी रुकने वाला नहीं है, वो निरंतर। अभी पाली जो है तो आलो में एक अच्छे सिंगर था गाला सोसाइटी का, बहुत पहले वो क्रिश्चियन हो चुका था होगा, वो रिटर्न आया काल का प्रोग्राम में। बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार जो है विकास परिषद क्या करता है, बड़ा प्रोग्राम करके नहीं करता है, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम करेंगे तो फिर एक धर्मांतरण का विषय आ जाता है, फिर वो गैर कानूनी हो जाए। इसीलिए अपना जगह में, अपना स्टाइल में उसको वापस लाओ। ये जो बोले कि अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है RSS, इसका उद्देश्य यही है कि कर्म करो, नाम मत प्रचार में नहीं है। हाँ, 2 बातें और। अरुणाचल में देशभक्ति की कोई, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, तो 15 अगस्त 26 जनवरी को बहुत लोग छुट्टी मनाने जाते हैं। अरुणाचल में जब आया मैं, तो यहाँ पर देखा कि सभी लोग घर से निकलते त्यौहार कैसे मनाते हैं, मतलब देशभक्ति की कोई कमी नहीं है। अभी राम मंदिर का जो अभियान हुआ, धन संकलन जो हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा जो धन कलेक्शन हुआ है अरुणाचल से हुआ है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में। पूरे देश में सबसे ज़्यादा कोई सीएम ने दिया है तो अरुणाचल के सीएम ने दिया, पूरे देश में। तो ये 2 बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई मतलब परेशानी नहीं है, आगे बढ़ने में कोई देरी नहीं है। हम लोग जैसा भी इन लोगों के साथ जो भी हम लोग के साथ में जय श्री राम और सब कुछ बोलता है, तो प्रभाव तो दिख रहा है, और इट विल गो बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। जो हम लोग सोचता है उससे ज़्यादा आगे निकले, उसमें कोई दो राय नहीं। बस यही है कि हम लोग को लगे रहना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ में और आपने जानकारी मांग सकता है कि हम लोग के उधर जैसे ट्राइबल बेल्ट में उधर का जो स्वयंसेवी संस्था वगैरह है प्राइवेट, वो लोग उधर क्या सामूहिक विवाह वगैरह कराता है, वो आप लोगों के इधर होता है क्या?
नहीं, अरुणाचल में नहीं होता है, आसाम में होता है। आसाम में हाँ, अरुणाचल में इसी प्रकार का कोई आवश्यकता नहीं है। बंगाल में भी होता है, हम करवा के आए हैं, बंगाल में भी हाँ, होता है। बंगाल में होता है, सालवाड़ी में। अभी सभी टीम को ला के देखना चाहिए। अरुणाचल में ऐसा नहीं है सर, अरुणाचल में ऐसा नहीं, अवश्य आवश्यकता नहीं है। वैसे समरसता मंच पूरे स्टेट में है, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ये सभी लोग एक जैसे ही मानते हैं, महिला पुरुष सब एक ही जैसे मानते हैं, जाति ऐसी कुछ नहीं है, सब समान है यहाँ पर, इसलिए समरसता की भी आवश्यकता नहीं। सर मेरा एक क्वेश्चन, जब आप लोग मिशनरीज वालों से वापस हिंदू लोगों को कन्वर्ट करते हैं हिंदूज में, तो वो लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते मिशनरीज की? पहले तो उन लोग को कुछ लोग दे के उन लोग क्रिश्चियन बनाए हैं, अब अगर वो लोग वापस हिंदू में आते हैं तो वो लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते? इसका कारण इसी पे करता हूँ, कन्वर्ट होने से पहले जैसे मछली को चारा देते हैं ना, ठीक उसी प्रकार का उनका सिस्टम। कन्वर्ट हो गया तो उसको नींबू जैसा छोड़ देते हैं, उसको निगुड़ते हैं, जितना तक रस निकलेगा उतना तक लेंगे उन्होंने, इसी प्रकार है, परेशान नहीं हो। लेकिन क्या है, मान सम्मान का विषय है, चला जाने के बाद फिर समाज में आएंगे। जो आदमी यहाँ वापस आता है उसको यहाँ का समाज कैसे एक्सेप्ट करता है? पूरा आराम से उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करे, इस डर से भी लोग नहीं आता है कि हम गए और वो एक्सेप्ट ही नहीं करे। ऐसा अरुणाचल में है ही नहीं। और दूसरा जब वापस आते हैं उसको सम्मानित भी किया जाते हैं हम लोगों की तरफ से, स्वागत भी अच्छा से किया जाते हैं। ये भी प्लस पॉइंट अच्छा है, बड़ा प्रोग्राम में उनको बुला के उसी प्रकार का करके उनको स्वागत किया जाए, जिससे दूसरा भी आने की इच्छा करे। जी ऐसा है। उनका मनी पावर, मैन पावर, स्किल पावर तीनों टफ है हमारे इसमें। वो लगभग 1-2 बस्ती में एक प्रचारक की प्रचारिका को रखते हैं, तो उन्होंने काम कर रहा है तो उनका रिजल्ट तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए उसको, ऐसे सब तो करता है वो। उनका टारगेट रहता है, जो एक व्यक्ति को टारगेट किया तो इनका पीछे 10 साल लगा रहेंगे उनका पीछे, जितना तक उनको नहीं करेंगे उतना तक छोड़ने वाला नहीं। तो उनका पागल बनाने का कारखाना मान लीजिए आप, पागल बनाते हैं आदमी को, हालेलुया हालेलुया बोलते रहेगा, किसी भी समय प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, इसी प्रकार का बोलते रहते हैं, मतलब पागल जैसे। ये बेसिकली अब्राहमिक कल्चर के अंदर में ऐसा है, 2 रिलीजन मेनली आते हैं अब्राहमिक कल्चर के अंदर, एक क्रिश्चियनिटी और एक इस्लाम जी। और इन दोनों का मकसद धर्म को बढ़ाना नहीं है, बेसिकली अपने आप को आगे बढ़ाना है कि हम महान, हम ज़्यादा बड़े, बाकी किसी का कोई वैल्यूज नहीं है। तो ये चीज़ समझने की अपने को ज़्यादा ज़रूरत है कि अब्राहमिक कल्चर जो है वो विस्तारवादी है। सनातन हम विस्तारवादी नहीं, हम किसी को नहीं बोलते कि आप क्रिश्चियनिटी छोड़ दो, इस्लाम छोड़ के हिंदू बन जाओ, अपने हैं अपने रहो, बेसिकली उस पर फोकस करना है। अच्छा, दूसरा चीज जैसे क्रिश्चियनिटी को हम लोग उधर देख रहे हैं, लेकिन अभी हम जैसा इधर देखा है कि इधर इस्लाम भी बुद्धिस्ट है। वो लोग जो लोकल से शादी करके वो लोग जो उसको अपना लेता है, फिर वो लोग इस्लाम की तरफ बढ़ जाता है। तो हम लोग उसमें थोड़ा उन लोग को ये क्यों नहीं करें कि आप लोग हिंदू लड़का से शादी करो, मुस्लिम लड़का से शादी मत करो। आप जी बोलिए इसको। इसे पार्ट ऑफ विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी। तो अभी अरुणाचल प्रदेश में 42 स्कूल चला रहा है। अभी अरुणाचल प्रदेश में 26 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ऑलमोस्ट 23 डिस्ट्रिक्ट तक हमारा स्कूल है। बहुत बढ़िया। टोटल अराउंड 14,000 स्टूडेंट्स हमारा स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं टोटल। तो अरुणाचल का पॉपुलेशन 14 लाख है, उसमें से 14,000 स्टूडेंट्स प्लस उसका पेरेंट्स, ऐसे होने से ऑलमोस्ट 10% ऑफ पॉपुलेशन हमारा उसमें कॉन्टैक्ट में। फिर हमारा पर्पस, हमारा ये मोटो है मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग। सो हम लोग क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। अभी भी विवेकानंद केंद्र के लिए बहुत डिमांड है, एडमिशन मिलना भी बहुत मुश्किल है हमारे स्कूल में।
ऐसे एक अच्छा एक नाम में अभी विवेकानंद केंद्र विद्यालय चला रहा है। सर बहुत अच्छी बात है। विवेकानंद केंद्र का तो ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी इंस्टीट्यूट है सबका एजुकेशन खूब हाईली क्वालिफाइड एजुकेशन है, इसमें कोई वो नहीं। अरुणाचल में और सभी में अच्छा स्टूडेंट है, बीकेबी को साथ साथ वो भी कर रहे हैं इस प्रकार का, और इसको आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास है कुछ जगह में। इसमें क्या क्लासेस स्टैंडर्ड क्या है? क्लास 10 तक है। क्लास 10 तक विद्याभारती। और बीकेबी में क्लास 12 तक बीकेबी क्लास 12 तक है और बीएड कॉलेज एक है। अभी आगे का कोई प्रपोजल है क्या अपना कोई कॉलेज बनाने का इस पर? हम लोगों की तरफ से ये प्रपोजल दिया गया है बीकेबी को जो कम से कम अरुणाचल में 3 पार्ट में 3 अच्छे कॉलेज बने। बिल्कुल, वो हायर सेकेंडरी से निकलने के बाद अपना कॉलेज में पढ़े तो सबसे अच्छा रहेगा। नहीं होना चाहिए हायर सेकेंडरी करने के बाद कहाँ जाते हैं, डॉन बॉस्को में जाते हैं, तो वहाँ जाने वाला अरुणाचल का बच्चा कन्फ्यूज होता है। जी हाँ, बीकेबी में क्लास 12 तक जो सिखाया और उसका बाद जाके डॉन बॉस्को में जो सीख रहा है वो असली कौन है? तो डॉन बॉस्को का यहाँ कॉलेज है वो थे क्योंकि डॉन बॉस्को तो जनरली हायर सेकेंडरी तक का स्कूल, उनका कॉलेज भी है, हायर सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, सब कुछ उन्होंने पूरा अरुणाचल नागालैंड डॉन बॉस्को का जो है वो यूनिवर्सिटी कौन सा है? अंडर विच यूनिवर्सिटी? तो बीच में चलते हैं, इस तरह हम महिलाओं का चलते हैं, महिलाओं के बीच में काम चलते हैं। अभी जो अरुणाचल में है वो अभी नया शुरू हुआ है, शाम से शुरू है, अभी नया है यहाँ पे। तो हम लोग का काम ये है कि महिलाओं को मतलब स्वास्थ्य से ठीक करना, शरीर भी स्वस्थ रहे और मानसिक भी अपना ठीक है। जैसे आप लोग बोले हैं लड़कियाँ मुस्लिम के साथ चले जाते हैं, तो हम लोग का अगर एक लड़की अगर बोलेंगे हम नहीं जाएंगे मुस्लिम के साथ तो कोई भी जोड़ नहीं कर सकते। तो हम लोग का काम यही चल रहा है, हर जगह में हम लोग 1 घंटा का कार्यक्रम रखते हैं, साप्ताहिक भी रखते हैं और दैनिक भी रखते हैं। उसमें हम लोग का लड़के लोग का मानसिक जो है उसका बारे में बात करते हैं, उनके साथ अच्छा मतलब संपर्क बनाते हैं। तो उसमें से क्या होता है वो लोग भी अपना बारे में बताते हैं, उसका जरिए हम लोग क्या होते हैं तो हाँ ऐसा कुछ अगर हमें पता भी चले तो हम लोग उसको डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कभी कि ऐसा ये अच्छा नहीं है, क्योंकि उस समय तो वो लोग ऐसा मेंटलिटी भी नहीं होती। तो हम लोग कोशिश करते हैं धीरे उनको यहाँ पे लाने के लिए, मतलब अपना धर्म क्या है उनको समझाने के लिए। और उसके अलावा भी हम लोग जैसे अपना ध्यान के लिए योगासन वगैरह भी करते हैं। उसके अलावा हमारा वहाँ पे छात्रावास वगैरह चलते हैं, जो लड़कियाँ लोग सक्षम नहीं होते, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन लोगों को छात्रावास में रखा जाता है। तो अभी आसाम में 6-7 छात्रावास है और पूरा भारत में काम चल रहे हैं, लेकिन अरुणाचल में अभी शुरू जस्ट हुआ है। अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। जो वापस धर्मांतरित होकर आते हैं तो उसको समाज कैसे एक्सेप्ट करता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक वन यात्रा में गया था, छतौनी ग्राम, रांची से 80 किलोमीटर दूर। तो उस वन यात्रा में वो धर्म वापसी का कार्यक्रम हो रहा था। तो मैंने देखा जो व्यक्ति वापस आ रहे थे वो एक बड़ी सी कढ़ाई में हलवा बना रहे थे। क्या बना रहे थे? हलवा। और वो हलवा पूरा गांव वाले खाएंगे, पूरा गांव वाले खाएंगे, मतलब पूरे गांव वाले उनको एक्सेप्ट करेंगे। यानी उनके द्वारा जो वापस आ रहे हैं उन्होंने हलवा बनाया सभी ने, और उनका हलवा बनाया हुआ सभी व्यक्ति खाएंगे, हमने भी खाया। मतलब आप लोग उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, ये एक तरीका है, वन ऑफ द एक्सेप्टेंस। ये हमने अपने आंखों से देखा है। 2001 13-14 अप्रैल अरुणाचल उसने हमारी मदद की। वो पानी कम था, वो बच्ची गई, मोबाइल खोज के लाके उसने दे दिया, बीचों बीच गिरा था। तो हम बहुत खुश हुए। तो इन भाई साहब मैंने इनको बोला 500,000 जो ले 2,000 लेकर के मोबाइल नहीं चलाने गए। वो लड़की बगैर कुछ डिमांड के अपने मन से गई, यानी हेल्प करने के लिए आए हैं बात से। उनको बोला ये देने के लिए
नहीं, हमने तो ये काम अच्छा मदद कर दिया तो हाँ, इंसानियत के नाते ये काम किया। अच्छा वो 10-12 साल की बच्ची ने काम किया तो इसका मतलब यह है कि संस्कार भावना अच्छी है, प्लस संस्कार बहुत अच्छे हैं। अरुणाचल में संस्कार बच्चों को शुरू से दिए जाते हैं ऐसा प्रतीत होता है। तो ये चीज अगर रहे तो अच्छा जो ऑर्गेनाइजेशन का कार्यकर्ता अपना ही है, इसलिए तो धन्यवाद। इस प्रकार का कहानी यह है कि क्या अपना परिवार में ऐसा होता है कि माँ पिता जी कुछ करने से उसको थैंक्स बोलना मतलब शोभा नहीं देता। तो आज का इसी बैठक में जो भी आए सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं है, धन्यवाद है। हम लोग शांति मन से जो है प्राप्त करने के बाद जाने के बाद एक साथ में सभी जो भी आए हुए सभी हम लोग भजन करेंगे। भजन करने के बाद अपना अपना जगह पर प्रस्थान करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे नहीं चलेगा। हम और हमारे चाक